कण कण में जो व्याप्त है उसी को ब्रज कहते हैं। और यह संसार नहीं, जो दिखता है यह संसार नहीं, वह दिव्य ब्रज है जिसका कभी नाश नहीं होता है। महाप्रलय के समय में ही ब्रज ज्यों का त्यों रह जाता है। द्वारिकापुरी को डुबो दिया भगवान ने, द्वारिकापुरी को फिर निकाल लेते हैं। वही सोने की द्वारिका चमकती हुई विश्वकर्मा जी थोड़ी सफाई कर देते हैं उसकी, थोड़ा सा केवल परिमार्जन कर देते हैं, उसी में भगवान विराज जाते हैं। बनाना नहीं पड़ता भगवान को, विचित्र बात। जो कछु रच राखे रघुनंदन, मेट सके ना कोई, करी गोपाल की सब होए। जो अपनो पुरुषार्थ मानत, अति झूठो है सोए, करी गोपाल की सब होए। बोलता कुछ नहीं है, करता सब है। हम लोग बोलते सब हैं, कर नहीं पाते, यही अंतर है। जब यह मनुष्य, कहते हैं व्यास जी, इसका तात्पर्य क्या कहते हैं कि यह मनुष्य अपने जीवत्व को भूल जाता है कि मैं यह शरीर नहीं हूं, उसी समय भगवान अपनी भगवत्ता ही भूल जाते हैं। षडैश्वर्य युक्त पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अपनी भगवत्ता भूलकर उस जीव को गले से लगा लेते हैं कि अच्छा तुम हमारे होकर इधर उधर भटक गए थे, मेले में चले गए थे, अब आजा मेरे माँ के पास आ। इतनी भगवान को हम लोगों के गरज है ठाकुर को कि किसी तरह ही कलयुग का प्रथम चरण 28वां कलयुग है। अरे अभी द्वापर का पूरा प्रभाव है, प्रेमी भक्त हो जाए, हमसे युक्त हो जाए, अपने अलग भटका नहीं करे, हमारे साथ ही हमेशा रहे, हमेशा युक्त नित्य युक्त उपासते, हमसे युक्त होकर और फिर मेरी उपासना करें। कृष्णम वंदे पृथा सुतम। भगवान के पृथा वंश में जितने भी हुए भगवान के परिकर, चाहे वह पृथानंदन अर्जुन हो या पांडव हो या उनके सगे संबंधी हो, सबको अपना परिकर बना के, अपने प्रेमी भक्त बनाकर और सबका उद्धार करने का 16 कलाओं से युक्त होकर इस 28वें द्वापर के अंत में भगवान जो अवतरित हुए, सबको अपनी ओर कर्षति थी कृष्ण, अपना नाम सार्थक कर दिया, सबको अपनी ओर खींच लिया, जैसे हम लोग खींचे रहते हैं भगवान। हम आप कहाँ संसार में अवकाश है खींचने का, कहीं कुछ नहीं दिखता भगवान के सिवा, आपको हमको सब। यही भागवत जी का महात्मा है। प्रथम श्लोक में ही सच्चिदानंद रूपाय आनंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः मंगलाचरण में गदगद कंठ से व्यास जी कहते हैं कि प्रभो प्रभो धन्य हो, आप सतचित आनंद स्वरूप हैं और हम सब आपके स्वरूप से युक्त हैं। सत्य किसे कहते हैं? तो जिस पर सारी सृष्टि आधारित है। सत्य तो केवल आप ही हैं प्रभु। जो दिखता है वह सत्य नहीं है, जो अनुभव होता है वह सत्य है। जैसे हम लोग श्रवण कर रहे हैं, सुना रहे हैं, ये केवल परमात्मा की अनुभूति हो रही है। उनके बिना यह मुर्दा हो जाता है। न कोई सुनने को तैयार, सब लोग इससे घृणा करने लगते हैं, न कोई सुनाने को तैयार। प्रत्यक्ष यह सब का अनुभव होता है, फिर भी उसको गौण कर देते हैं और हम इस शरीर को ही सब कुछ प्रत्यक्ष मानकर और इस से लखन सीय रघुवीर रही, जिमी अविवेकी पुरुष शरीर रही। इसी को सजाने संभालने, इसको खिलाने पिलाने सुलाने, इसको सुख पहुंचाने, तप नहीं करने। इस मनुष्य शरीर तप करने के लिए है, लेकिन दूसरों की सेवा, संसार की सेवा करने के लिए है, लेकिन इसी में फंसे रहते हैं। इसलिए प्रभु आपके सत्स्वरूप को नहीं पहचान पाते हैं। ये सब लोग सत्स्वरूप ही हैं, प्रत्यक्ष आपके ही स्वरूप है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी है, ये कहते हैं, संत भी मुहर लगा दिए हैं, लेकिन सब लोग मानते नहीं कि हम अविनाशी अंश हैं। शरीर के बीमार होने से अपने को बीमार मान लेते हैं, शरीर के आदर से अपने को आदर वाला मान लेते हैं और पशु पक्षी की तरह
सुखी दुखी हो जाते हैं। कुत्ते को भी आदर किया जाता है तो राजी होता है। हम लोग मनुष्य होकर थोड़ी सी ऊंची नीची होती है तो दुखी हो जाते हैं, हमारे मन के मुताबिक नहीं होती। ये सत्य का अनादर करना हुआ। व्यास जी इसी को उजागर कर रहे हैं, मंगलाचरण में ही सब कुछ कह देते हैं। सत कहिए जो बिन से नाही, अचित चैतन्य सगट सकल घट माही। आनंद घट घट करे आनंदा, ताको नाम सच्चिदानंदा। सच्चिदानंद स्वरूप क्या है? तो सब में मूवमेंट जो हो रही है, हिलना डुलना बोलना सुनना, यह केवल उस सत स्वरूप के आधार पर। सत आधार सब सृष्टि भवानी, जैसे तप आधार सब सृष्टि भवानी, वैसे सत आधार। भगवान शंकर कहते हैं ऐसे पुराण में कि मैं सत स्वरूप हूँ और यही आधार है सृष्टि की भवानी। तुम्हारी सहायता से सृष्टि का मैं विस्तार करता हूँ और तुम्हारी सहायता से संहार करता हूँ। हमारे यहाँ काशी में चिता भूमि कही जाती है, चिता पर की ही भूमि है और पृथ्वी पर नहीं। भगवान शंकर त्रिशूल पर काशी को विराजमान रखते हैं और अंत में मंत्र देते हैं। थोड़ा सा अभी भी हमने देखा है वहाँ शरीर छोड़ने वालों को कान थोड़ा उठ जाता है, एक कान ऊपर हो जाता है, राम मंत्र देते हैं भगवान शंकर और उद्धार हो जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, मोर मुकुट बंसी वाले की।